देश में चल रहे महाकुंभ स्नान और एनजीटी के निर्देश के बाद हड़कंप मच गया है। सवाल है कि क्या श्रद्धा के महाकुंभ में 55 करोड़ लोगों ने गंदे पानी में स्नान किया है? एनजीटी ने सीपीसीबी की रिपोर्ट के बाद यूपी सरकार को लताड़ लगाई है, लेकिन योगी बाबा ने रिपोर्ट और एनजीटी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। हद तो अब हो गई है कि जब सीपीसीबी की रिपोर्ट को गलत बताने का खेल शुरू हो गया है। सीपीसीबी की रिपोर्ट को कौन और क्यों गलत बता रहा है, ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि कैसे सीपीसीबी की रिपोर्ट की असल सच्चाई जो है वो है क्या आखिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ चल रहा है। देश ही नहीं, दुनिया के तमाम कोने से श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच के ध्यान स्नान कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री जी हो या फिर राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर गृह मंत्री हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, सभी ने महाकुंभ में पहुंच करके स्नान किया है। लेकिन आचमन की फोटो या वीडियो किसी भी वायरल की नहीं हुई है। इसकी वजह है कि ये पता जो है वो थोड़ा मुश्किल है कि लगा पाना, क्योंकि इतना तो तय है कि गंगा और संगम के पानी की क्वालिटी को लेकर के जो बवाल खड़ा हुआ है उसमें ये सवाल उठाना लाजमी है कि जब पानी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी तो इन लोगों का आचमन करते हुए फोटो और वीडियो क्यों नहीं आया है। हद तो यहाँ हो गई है कि सबसे ज्यादा कि अपने सूट बूट वाले पीएम साहब ने रेन कोट पहन करके स्नान किया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल ददलानी ने योगी बाबा को चैलेंज किया था कि अगर पानी इतना ही साफ है तो बाबा को मीडिया से सामने जो है वो पानी पी लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि एनजीटी ने 17 फरवरी को एक सुनवाई की थी। इस सुनवाई में सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट दी थी। सीपीसीबी का दावा था कि 73 जगहों में गंगा जी के पानी का सैंपल लिया गया और इस सैंपल में पाया गया है कि अधिकतर सैंपल में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा मिला है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 20 जनवरी को संगम के गंगा जल में बैक्टीरिया 20 गुना ज्यादा था। 81 में से 44 नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट सीधे नदी में जा रहा है। कुंभ सिटी के 1.5 लाख टॉयलेट का पानी भी नदी में पहुंच रहा है। यानी कि सीपीसीबी की रिपोर्ट माने तो लोग प्रदूषित जल में स्नान करके गए हैं। यहाँ से मुमकिन है कि फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की चपेट में आकर बुखार, पेट दर्द और स्किन एलर्जी से जूझ रहे होंगे। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने वाराणसी से एक रिपोर्ट लिखी थी। इस रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा था कि जो संत कुंभ से नहाकर वापस आए हैं उनको स्किन की प्रॉब्लम हो गई है। हालांकि एनजीटी के आदेश के बाद योगी बाबा ने सदन में खड़े होकर के गंगा और संगम नोच के पानी को साफ होने को लेकर बड़ा दावा पेश किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गंगा का पानी जो है वो साफ है। इसके लिए उन्होंने यूपीसीबी की रिपोर्ट को जो पेश की थी, इस रिपोर्ट में दावा किया था कि सीपीसीबी की रिपोर्ट गलत है। यूपीपीसीबी ने 549 पेज की रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि 9 जनवरी को नदी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 2200 यूनिट था। डोल्यूट ऑक्सीजन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मानक है। सिर्फ एक जगह शास्त्री पुल के नीचे फीकल कोलिफॉर्म बढ़ा हुआ मिला है। 3 नाले सूखे हैं, बाकी नालों से ट्रीटमेंट के बाद ही पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में कहीं भी कचरा नहीं जाने दिया जा रहा है, निगरानी की जा रही है। यूपीपीसीबी ने सवाल उठाया कि कहीं सीपीसीबी ने जानबूझकर ऐसी जगहों से ही सैंपल तो नहीं लिए हैं जहां पानी ही गंदा था। इस पर उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की फटकार पड़ गई। सीपीसीबी यानी कि केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि संगम का पानी स्नान के योग्य नहीं है, जबकि यूपी की रिपोर्ट कहती है कि आचमन भी आराम से कर सकते हैं। केंद्र की रिपोर्ट कहती है संगम में नालों का पानी जा रहा है। यूपी की रिपोर्ट कहती है ट्रीटमेंट करके ही पानी छोड़ा जा रहा है। पहली रिपोर्ट कहती है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बीमार कर देगा, दूसरी रिपोर्ट कहती है कि बैक्टीरिया की मात्रा मानक से कम है। इसी को लेकर योगी बाबा ने यूपी के विधानसभा में एक लंबा चौड़ा बयान दिया था। आप वो बयान सुनिए। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, एनजीटी के माध्यम से, एनजीटी का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की। एक फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500
MPN यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है, इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, ये फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि भाई इस प्रकार की नदियां हैं कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 MPN प्रति 100 ml से कम पाई गई है। देखा आपने योगी बाबा का दावा क्या है। आपको बता दें कि इसके बाद से लगातार पेच फंसा हुआ है कि पानी नहाने योग्य है या नहीं। इसी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान जारी करके पानी की गुणवत्ता में सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने भी क्या कुछ कहा था, आप वो बयान सुन लीजिए। और फिर आपने छिपा के क्यों रखा कि आपके वाटर का पेरीमीटर क्या है? आप समझते हो ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया जहाँ से आता है शायद मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी होती तो शायद खुद भी स्नान नहीं करते। और अब बात समझ में आई है कि मुख्यमंत्री जी कपड़े पहन कर क्यों स्नान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट पता होगा पॉल्यूशन बोर्ड की, उन्हें एनजीटी की रिपोर्ट पता होगी कि बैक्टीरिया कितने हैं पानी में। लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, बैक्टीरिया तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैंने मांग की है श्रद्धालु जिनकी जान गई है उनकी मदद सरकार करे, और इस स्नान के बाद जो लोग बीमार हुए हैं उनके पूरे इलाज का इंतजाम भी सरकार करे। सुनने में आ रहा है कि कल्प वासी लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो गए बनारस में जाकर के। इसकी जांच आप बेहतर कर सकते हैं। उनको जो बीमारी है, उनको जो दिक्कत पैदा हुई है वो स्नान के बाद पैदा हुई है। इन तमाम दावों के बीच योगी बाबा के पक्ष में अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने निकल के मैदान में वो आ गई है। बता दें कि प्रोफेसर उमेश सिंह ने गंगा जल को लेकर कुछ जांच कराई है। उनका दावा है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट गलत है। उमेश सिंह ने अपने बयान में कहा है कि मैं सीपीसीबी के इस डेटा को दोबारा एनालिसिस करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। सीपीसीबी को दोबारा सैंपल लेना चाहिए और दोबारा जांच करानी चाहिए। सीपीसीबी को चाहिए कि उनका डेटा बेमिस क्यों है। दावा है कि अगर सीवेज और औद्योगिक कचरा गंगा और यमुना में जा रहा है तो नाइट्रेट और फॉस्फेट का मूल्य बढ़ना चाहिए। बता दें कि सीपीसीबी पे सवाल उठाना है, ये अपने आप में एक सवाल है। पहले यूपी पॉल्यूशन बोर्ड ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सीपीसीबी पूरे देश में नदियों प्रदूषण की तमाम जांचें कई सालों से एक्सपर्ट की देखरेख में कर रही है। अगर सच में यूपी पॉल्यूशन बोर्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट इतनी ही सही है तो सीपीसीबी को हटा के पूरे देश के नदियों प्रदूषण की जिम्मेदारी यूपी पॉल्यूशन बोर्ड को दे देनी चाहिए। बता दें कि ये गंगा अभी से नहीं, काफी दिनों से प्रदूषित है। महाकुंभ से कुछ दिन पहले 8 नवंबर को एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में भी साफ तौर पे कहा गया था गंगा का पानी आचमन ही नहीं, नहाने के लायक नहीं था। दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट 9 नवंबर की देखी, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि गंगा का पानी नहाने और आचमन लायक नहीं है। रिपोर्ट के अंदर ये भी साफ तौर पे लिखा है कि 25 नालों तक पानी बिना सीवेज के गंगा में और 15 नालों का पानी बिना सीवेज के यमुना में गिर रहा है। ऐसे में गंगा मैली है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद कोई हंगामा नहीं हुआ था, बल्कि एक ही महीने में पूरी गंगा को साफ बताने का बड़ा दावा ठोक दिया और एनजीटी के आदेशों को हवा मान लिया गया। लेकिन जब महाकुंभ में एक बार फिर से एनजीटी और सीपीसीबी एक्टिव हुआ तो योगी सरकार के दावों की कलई खुल गई। अब इसी पर पहले यूपी पॉल्यूशन बोर्ड की अलग रिपोर्ट आई है और अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक अलग रिपोर्ट योगी बाबा के पक्ष में तैयार की जा रही है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या सीपीसीबी की रिपोर्ट को दबाने की साजिश हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी बाबा खुद को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इतना पहले ही जानता था तो क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट सरकार और एनजीटी को देता रहा है? अपनी राय जो है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।